श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दसम स्कंद उत्तरार्ध अथेक 50तमोऽध्याय। काल यवन का भस्म होना। मुचुकुंद की कथा। श्री शुकवाच तम विलोक्य विनिक्रांत मुज्जिहानमिवोडुपम दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत कौस्तुभामुक्तकन्धरं प्रथुदीर्घचतुर्बाहुं नवकज्जारुणेक्षणम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम होता था मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली ही थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल ही के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। नित्य प्रमुदितं श्रीमत्सु कपोलं शुचिस्मितं मुखारविंदं विभ्राणं स्फुरन् मकरकुण्डलं वासुदेवो ह्ययमिति पुमान् श्रीवत्सलाच्छनः चतुर्भुजो विन्दाक्षो वन्माल्यति सुन्दरः लक्षणैर्नारद प्रोक्तेर्नान्यो भवितुर्महति निरायुधश्चलन पद्भ्यां योत्स्येनेन निरायुधः इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्त पराङ्मुखम् अन्वधावञ्जीघ्रक्षुंस्तं दुरापमपि योगिनां हस्तप्रापमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे नीतो दर्शयता दूरं यवनेवोद्रीकन्दरं पलायनं यदुकुले जातस्य न तव नोचितम् इति क्षिपन्ननुगतो नैनं प्रापाहताशुभः एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्राविशदगिरिकन्दरं सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं दद्रशे नरम् नन्वसो दूरमानीय शेते मामिह साधुवत इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समताडयत स उत्थाय चिरं सुप्तं शनैरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तं द्राक्षीदवस्थितम्। मंद मंद मुस्कान देखने वाले का मन चुरा लेती थी। कानों में मकरकत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका।
उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मोड़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर ही काल यवन पास ही खड़ा दिखाई दिया। स तावत् तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसाद भवतत्क्षणात्। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजोवाच, को नाम स पुमान ब्रह्मण कस्य किं वीर्य एव च कस्माद् गुहागत शिष्ये किं तेजो यमनार्दन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री शुकवाच, स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धात्र तनयो महान् मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्यसंगरः स याचितः सुरगणैरिन्द्राध्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्य परित्रस्तेस्तद्रक्षां सोकरोच्चिरम् लब्ध्वा गुहं ते स्वपालं मुचुकुन्दमथा ब्रुवन् राजन् विरमतां कृच्छाद भवान् नः परिपालनात् नरलोके परित्यज्य राज्यं नियतकण्टकम् अस्मान् पालयतो वीरकामास्ते सर्वोज्झितः सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो मात्यमन्त्रिणः प्रजाश्च तुल्यकालीया सा नाधुना सन्ति कालिता कालो बलीयान् बलीनां भगवान् ईश्वरो व्यय प्रजा कालयते क्रीडन् पशुपालो यथा पशुन् वरं वृष्णीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमध्यनः एक एवेश्वर स्वरस्तस्य भगवान् विष्णुर्व्यय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सब के सब काल के गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। एवं मुक्त सवै देवान् विवंध्य महायशा अशयिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधये त्वामचेतनः स त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मी भवतु तत्क्षणात् यवने भस्मसान्नीते भगवान् सात्वतर्षभः आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितं
चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्नवदनं स्फुरन्मन्करकुण्डलं प्रेक्षणीयं नरलोकस्य सानुरागस्मिते क्षणम् अपीच्य च वयसं मत्त मृगेन्द्रोदारविक्रमं पर्यप्रच्छन् महाबुद्धिस्तेजसा तस्य दर्शितः शंकितः शनकै राजा दुर्धूर्षमिव तेजसा। परम यशस्वी राजा मुचुकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रही थी। 4 भुजाएं थी। वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रतिभ होकर सक पका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर पूछा। मुचुकुंदोवाच को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पदभ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्योरुकंटके किस्वी तेजस्विनां तेजो भगवान वा विभावसु सूर्य सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परोऽपि वा मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभम यदबादसे गुहाध्वान्तं प्रदीप प्रभया यथा। राजा मुचुकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा मिटा रहे हैं। शुश्रूषतामव्यलीकमस्माकं नरपुङ्गव स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते वयं तु पुरुषव्याघ्र एव एक्ष्वाकः छत्रबन्धवः मुचुकुंद इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मज प्रभो चिरप्रजागरश्रान्तो निद्रयोपहतेन्द्रियः शयेऽस्मिन् विजने कामं केनाप्युत्थापितोऽधुना सोऽपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनैव पाप्मना अनन्तरं भवाच्छीमान् लक्षितो मित्रशातनः तेजसा ते विषयेण भूरि द्रष्टून शक्नुम हतोजसो महाभागमाननीयोऽसि देहिनाम् एवं संभाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावनः प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघनाद गभीरया। पुरुषश्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें आप अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचुकुंद और प्रभु मैं योनाश्वनंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निंद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी।
उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य ही उसके पापों ने उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर, आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान उवाच, जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघ सहस्रशः, न शक्यते नुसंख्या तुमनन्तत्वान्मयापि हि, क्वचिदरञ्जासि विममे पार्थिवायुन् रुजन्मभिः, गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्, कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप, अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः, यथाप्यद्यतनान्यङ्ग सृष्णुष्व गदतो मम, विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये, भारायमाणानां सुराणां क्षयाय च, अवतीर्णो यदुकुले ग्रहानकदुन्दुभे, वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनंत है, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों का कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, सनक सनंदन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। काल नेमिर्हत कंस प्रलम्बाध्याश्च सदद्विषः, अयं च यवनो दग्धो राजन्स्ते तिग्मचक्षुषा, सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः, प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः, वरान् वृष्णीश्वराजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते, मां प्रपन्नो जनः कश्चिन् भूयोर्हति शोचितम्। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वहीं मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्तवत्सल, इसलिए राजर्षे तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर कोई ऐसी वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री शुकवाच, इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुंदो मुदान्वितः, ज्ञात्वा नारायणं देवगर्गवाक्यमनुस्मरन्। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। मुचुकुंदोवाच, इमोहितोऽयं जनईश मायया, त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्, सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते, ग्रहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः, लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं, कथञ्चित् व्यङ्गमयत्नतो नघ, पादारविन्दं न भजत्य सन्मति, ग्रहान्धकूपे पतितो यथा पशु। मुचुकुंद ने कहा, प्रभो, जगत के सभी प्राणी
आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इसी तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। ममेश कालोजित निष्फलो गतो राज्यश्रितो नदध मदस्य भूपते मर्यात्मबुद्धे मर्त्यात्मबुद्धे सुतदारकोशभू श्वास सज्जमानस्य दुरन्त चिन्तया कलेवरेऽस्मिन् घटकुण्डय सन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहं व्रतो रथे भाषुपदात्यनीकपैर्गां पर्यटस्त्वा गणयन सुदुर्मुदः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रबद्धलोभं विषयेषु लालसं तत्त्वं प्रमत्तः सहसा विपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरीवाकुमन्तकः पुरारथेर्हेम परिष्कृते शरण मतंगजैर्वा नरदेव संगीतः स एव कालेन दुरत्येन ते कलेवरो विटक्रमी भस्म संगीतः निर्जित्यधिक चक्रमभूत विग्रहो वरासनस्थः सम्राजवन्दितः ग्रहेषु मैथन्य सुखेषु योषितां क्रीडा मृगपुरुष ईशनीयते। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मत से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले में लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। इस प्रकार मैंने मदान धोकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमते रहा। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं, जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था। वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों की विष्ठा, धरती में गाड़ देने पर सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई नहीं रह गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठितो निवृत्त भोगस्त तदपेक्षया ददत पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति प्रवद्धतर्षो न सुखाय कल्पते भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः
सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राजानुबन्धापगमो यदृच्छया। य प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं विवीक्षद्भिरखण्डभूमिपे। न कामयेन्यं तव पादसेवना द किञ्चन प्रार्थतमादवरं विभो। आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे व्रणीतार्यो वर्मात्मबन्धनम्। तस्माद्विसृज्याशीषैष सर्वतो रजस्तम सत्त्वगुणानुबन्धनः। निरञ्जनं निर्गुणं द्वयं परं त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। चिरमिह व्रजिन्नार्तस्य नार्तस्तप्यमानोऽनुतापे रवित्रषड्मित्रो लब्धशान्ति कथंचित्। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं, और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित और शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उसे चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित हैं वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान, भला बताइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। इसलिए प्रभु, मैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला दिन रात मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणद समुपेतस्त्व पदाब्जं परात्मन भयमृतं शोकं पाहि मापन्नमीश। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री भगवान उवाच सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता वरे प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहतायत प्रलोभितो वरेर्यत्वमप्रमादाय विद्धि तत् न धीर्मय्येक भक्ता नामाशीर्भिर्भिद्यते क्वचित् युञ्जानानां भक्तानां प्राणायामादिर्भिर्मन अक्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितं विचरस्व महिं कामं मय्यावेशितमानसः अस्तत्वेव नित्यदातुभ्यं भक्तिर्मयन्न पायिनी छात्रधर्मस्थितो जन्तून् व्यन्यवधीर्मृगयादिभिः समाहितस्तपसा जह्यंगं मृदुपाश्रितः
जन्मन्यन्तरे राजन् सर्वभूतसूरत्तमं भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैस्यसि केवलम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होवोगे और फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे मुचुकुंद स्तुतिर्नामेकपञ्चाशत्तमोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।